वेलकम टू रूपर एंड देव्स स्मार्ट आर्ट। तो फेस्टिवल के इस सीज़न में बहुत सारी ढेर सारी मिठाइयों की ज़रूरत है, लेकिन इन सारी मिठाइयों में से जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मिठाई है वो है मिल्क केक। तो मिल्क केक बनाइए बड़ी ही आसानी से घर पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मिल्क केक। मिल्क केक बनाने के लिए हमने हैवी बॉटम कढ़ाई का यूज़ करना है और सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे वाटर और ये 1/4 कप है। थोड़ा सा पानी डालना है ताकि तला जले नहीं और इसमें डालेंगे फुल फैट मिल्क। और जो मिल्क हम ले रहे हैं ये 2 लीटर है, फुल फैट मिल्क है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। अब हमने इसे एक उबाल आने तक पकाना है और इस तरह से हमने अपने स्पैचुला को चलाते रहना है, बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक इसे लेके आना है और इसी तरह से एक उबाल आने तक पहले पकाएंगे। दूध में एक उबाल आ चुका है और अब हमने दूध को हाफ रिड्यूस करना है। और स्पेशली एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो मिल्क है वो कॉर्नर्स पे साइड में बिल्कुल नहीं जमना चाहिए और जो स्पैचुला है वो हमने लगातार साइड्स पे चलाते हुए दूध को रिड्यूस करना है। और ख्याल रहे कि जो स्पैचुला है वो हमने कढ़ाई के नीचे की साइड पे बिल्कुल नहीं लेके जाना, वहाँ से हमने दूध को नहीं हटाना है, सिर्फ साइड से मिल्क को हटाना है और हाफ रिड्यूस करना है। जब तक मिल्क रिड्यूस हो रहा है तब तक हम इसके लिए एक बर्तन तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए मैं इस तरह का एक बर्तन ले रही हूँ और इसे हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। चाहे देसी घी हो या रिफाइंड ऑयल, इससे अच्छे से ये ग्रीस करेंगे। टिन रेडी हो गया है और अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है फिटकरी। फिटकरी है, इसे हमने पीस लेना है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये है ब्लैंकेट। मैं ब्लैंकेट ले रही हूँ, कोई सा भी मोटा कपड़ा लेना है क्योंकि हमने इसे कवर करना है अच्छे से। इस तरह से कवर करने के लिए हमें ये कपड़ा चाहिए। मिल्क हाफ रिड्यूस हो चुका है और अब बारी है इसके अंदर फिटकरी डालने की। फिटकरी जिसे हमने पीस लिया है और ये ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून है, लेकिन ख्याल रहे कि हमने एकदम से सारी फिटकरी नहीं डालनी। अब देखिए, हमने शुरू में बताया था कि स्पैचुला हमने नीचे की तरफ नहीं लेके जाना, लेकिन जब ये हाफ रिड्यूस हो गया तो हमने स्पैचुला को नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना है। फिटकरी ये हाफ टी स्पून है और इसमें भी हम पूरी नहीं डाल रहे हैं, हाफ ही डाल रहे हैं और ऐसे ही चलाते रहेंगे साथ साथ में। अब फिटकरी की वजह से इसके अंदर हल्के हल्के दाने बनने शुरू हो गए हैं और जो बाकी की फिटकरी है वो भी अब हमने इसके अंदर डालनी है। फिटकरी सबसे बेस्ट रहती है। वैसे तो लोग लेमन भी डाल देते हैं, टाटरी भी डाल देते हैं, लेकिन फिटकरी एक ऐसी चीज़ है जिससे इसका सही टेक्सचर आता है। अगर आप लेमन डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हैं। मिल्क पे अच्छे से बबल्स आने शुरू हो गए हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। यस, बहुत अच्छे से दानेदार हो चुका है। और अब हमने इसके अंदर डालनी है शुगर और जो शुगर है वो हम 1.5 कप ले रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। सारी शुगर हमने मिक्स करनी है। 1.5 कप है, लगभग 300 ग्राम। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से थोड़ी शुगर और डाल देंगे। थोड़े थोड़े करके हमने शुगर को डाला है। अब फाइनली जो हमारे पास सारी शुगर है वो हम डाल देंगे और आप देख ही रहे हो कि इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है क्योंकि शुगर कैरेमलाइज होगी। और इसी तरह से अभी हमने इसे और पकाना है। इस तरह से मिल्क का टेक्सचर चेंज हो चुका है। बहुत ध्यान से हमने यहाँ पे स्पैचुला को चलाना है क्योंकि जैसे जैसे हम स्पैचुला को चलाएंगे जो इसके बबल्स हैं वो तेज़ी से बाहर आएंगे, छींटे पड़ेंगे। बहुत केयरफुली पकाना है। और इस स्टेप पे हमने इसके अंदर डालना है घी और जो घी है वो हमने लिया है 1/3 कप, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/3 देसी घी है ये, 1/3 कप और इसे हमने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। कलर इसका ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है, लेकिन घी डालने के बाद थोड़ा और कैरेमलाइज होगी शुगर तो कलर और चेंज हो जाएगा। लगातार इसे चलाते हुए हमने थोड़ा थोड़ा करके घी को डालना है और घी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और फाइनली हमने जो बाकी का घी है वो इसके अंदर डाल देना है। 1/3 कप है, इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन घी सारे का सारा मिक्स हो जाएगा। घी डालने के बाद घी अच्छे से मिक्स हो गया मिल्क केक के अंदर, लेकिन अभी हमने इसे पकाना है जब तक कि हमारा मिल्क केक कढ़ाई को पूरी तरह से किनारे छूट नहीं जाते। इसी तरह से चलाते रहना है, लेकिन आंच मीडियम ही रखनी है। इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं लेके जाना
लगातार स्पैचुला को चलाते हुए हमने इसे पकाना है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि जो मिल्क केक है उसने पूरी तरह से साइड्स छोड़ दी हैं और किनारों से अलग हो रहा है, इसका मतलब हमारा मिल्क केक तैयार है। और अब हमने इसे मोल्ड के अंदर शिफ्ट करना है। बहुत ध्यान से शिफ्ट करना है हमने इसे मोल्ड के अंदर। और अब हमने इसे कवर कर देना है मोल्ड के अंदर डालने के साथ ही। मोल्ड अच्छे से कवर हो गया है। अगर आपके पास ऐसा ढक्कन ना हो तो आप इसके लिए फॉइल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने इसे कवर करना है एक ब्लैंकेट के साथ और इस तरह से हमने इसे कवर करके रखना है 7 से 8 घंटे के लिए। 8 घंटे के बाद चेक कर लेते हैं कि मिल्क केक तैयार हो गया है कि ये नहीं। यस, ब्लैंकेट हटा के हमने इसका ढक्कन खोलना है। अब देखिए ये वार्म है, इस टाइम पे भी ये वार्म है। 8 घंटे के बाद भी इसमें थोड़ी सी गर्मी वापस रहेगी। अब ढक्कन हटाना है। सो लेट्स चेक इट। सो नाइसली प्रिपेयर्ड। वाओ, बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। अब एक बार नाइफ से हमने इसको साइड से अलग करना है। वैसे ये साइड से अलग ही है, लेकिन अभी ये थोड़ा गर्म है तो हमने इसे हल्के हाथ से साइड से हटाना है। इसके लिए मैं एक ट्रे यूज़ कर रही हूँ। सो हल्के हाथ से इसे टैप करना है और इसी से ये ट्रे में से बाहर आ जाएगा और आसानी से ये निकल गया है। यस, और अभी हमने इसको कट नहीं करना। 1 घंटे के लिए हमने इसे फ्रीज़र के अंदर रखना है। 1 घंटे तक रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने के बाद अब हमारा मिल्क केक तैयार हो गया है। तो अब हम इन्हें मन चाहे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। और बड़े ही मज़ेदार तरीके से हमने तैयार कर लिया है मिल्क केक। बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही टेस्टी है। बहुत ही ईजी था, कोई आर्टिफिशियल मेकअप की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट फ्लेवर है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।